दोस्तों मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज जो है हम कक्षा 10 का एक इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो सवाल क्या है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखो दोस्तों दिया क्या है, इसमें पहले दिया है लिख लूँगा मैं यहाँ पे। दिया है दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। अब देखो साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है दोस्तों? साइन ए का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। ये होता है लंब बटा आधार, यानी कि 3/4। तो लंब का मान क्या आ जाएगा 3 और आधार का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लंब बटा आधार दे रखा है। देखो जो लंब और आधार किसके अनुसार मानना है? ए के अनुसार आपको मानना है। इस कोण ए के अनुसार। कोण ए कहाँ पर है? यहाँ पर है, ओ है, यानी कि ये जो कोण है ए। तो ए के सामने वाली कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये होती है लंब। तो ये लंब है दोस्तों, ये है लंब। तो लंब का मान क्या है? 3 दे रखा, तो 3 ये मानना है दोस्तों। ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि लंब और आधार जो है इस कोण के अनुसार लेना है। यहाँ पर ए कोण ए है, यहाँ पर बी होता, यानी मान लो यहाँ पर सी होता कोण, तो सी के अनुसार लेते हैं, यानी कि लंब ये लेते हैं, आधार ये लेते। तो यहाँ पर कौन कौन सा ए है? तो एक के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये क्या होगी? आधार होगी। तो आधार क्या है? 4। ये 4 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ऐसी कर्ण इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मान क्या है? AC²। देखो कर्ण का मान हो गया AC² प्लस आधार का मान क्या हो गया? BC² प्लस लंब का मान क्या हो गया? AB²। ये हो गया AB² दोस्तों। अब देखो AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC² ऐसे लिख दो यहाँ पे, AC²। BC का मान 3 का स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर, और AB का मान 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो AC² बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ये 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने हो गए? 16 और 9 हो गए 25 दोस्तों, यानी कि AC बराबर हो गया, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो गया? √ का हो गया 25 दोस्तों। ये 25 का जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हमारे पास है, यानी कि यहाँ पर जो कर्ण आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। अब देखो प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमें? प्रश्न में पूछ रहा है कोस ए का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों कोस ए का मान, कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि कोस ए का सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण। अब दोस्तों कोण ए के अनुसार लेना आधार। एक के सामने वाली भुजा ये होगी लंब और ये होगा आधार। तो आधार क्या लेना? 4 सेंटीमीटर। तो 4 ये होगा आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया? कर्ण हमेशा ये रहता है 5, ये हो गया 4/5 दोस्तों। यानी कि कोस ए का मान आ गया 4/5, और एक टेन ए का मान लाना है दोस्तों। टेन ए का मान, ये टेन ए का मान क्या? टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा, लाल कक्का से ध्यान रखना, लाल कक्का, यानी कि लंब बटा आधार। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। किसका सूत्र हो गया? टेन ए का। एक के अनुसार लेना, एक कौन सा? ये कोण है, कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब ये 3, यानी कि लंब का मान आ गया 3, और आधार ये होगा 4। 3/4 जो है टेन ए का मान हमारे पास आ गया। वेरी सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।